अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फयाज़ पाकिस्तान वाला। आज एक बार फिर मैं अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ आया हूं और आज हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। उनके बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन देता चलूं। वो सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड हैं एंड ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही इज़ डूइंग इंटरमीडिएट एंड ही इज़ बिलोंग टू फ्रॉम सिंध प्रोविंस एंड द सिटी इज़ द टंडोलाया। हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऑलरेडी इनविटेशन उन्होंने सेंड कर दिया है। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे फिर हम उनके बारे में उनकी मज़ीद तफ़सीलात जानने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल जो जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इनका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अली हैदर मेमन का। वो जैसे ही मुझे ज्वाइन करेंगे हम फिर उनसे तफसील से मालूमात हासिल करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन है, क्या करते हैं और किस तरह से कर लेते हैं। ही इज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, तो इतनी छोटी सी एज में वो इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और अली हैदर मेमन से, और फिर हम उनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। अली हैदर, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कोई मैसेज कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप यहाँ मौजूद हैं और फिर हम आपसे मज़ीद बातचीत कर सकें। अली हैदर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रब्ता कर सकूँ, लेकिन आई डोंट नो कि क्या इशू है, कि उनको इनविटेशन गया है या नहीं गया। ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू है, क्यों उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम। अली हैदर, प्लीज़ चेक व्हाट इज़ द इशू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कोई कमेंट्स कीजिए प्लीज़, ताकि मैं आपको अलग से इनविटेशन सेंड कर सकूं। आई थिंक उनका कोई इंटरनेट का इशू है, इस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हमजा चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और फहाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं एक काम करता हूँ, मैं उनको एक कॉल भी ट्राई कर लेता हूँ ताकि पता चल सके कि वो क्या इशू है, क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अभी ट्राई करते हैं एक बार फिर। अली हैदर को इनविटेशन दोबारा सेंड कर दिया है और मीनवाइल एडिंग का ऑप्शन आ गया है, वो इंशाल्लाह कनेक्ट हो रहे हैं हमसे। मीनवाइल मैं अपने व्यूवर्स को जो माशाल्लाह से हमें वॉच कर रहे हैं उनको ज़रा हाय हेलो कर लेता हूँ। हमजा साहब, फहाद, आदिल, वालेकुम अस्सलाम, अली हैदर, रहमान, वालेकुम अस्सलाम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अली हैदर की वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जा सके। अली हैदर इज़ कनेक्टिंग नाउ और फाइनली हम बड़ी कोशिश के बाद जो है इनसे कनेक्ट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे दोस्तों के लिए निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मज़ीद हम बातचीत स्टार्ट करें। मैं चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को अपनी फेस वॉल पे भी शेयर कर दें, फेसबुक वॉल पे, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है हमें ज्वाइन कर सकें और वॉच कर सकें। बिल्कुल। फैयाज भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काबिल समझा कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं और व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे ये बता दें कि कैसे शेयर होगी लाइव। अभी मैं यहाँ पे लाइव हूँ, तो मैं वीडियो कैसे शेयर कर सकता हूँ? ओके, अगर आप इस पर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉटम साइड पे राइट या लेफ़्ट पे कोई शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, ऐसा कोई तो ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ चेक पे। करें, आ रहा है आपके पास? नहीं। चलो ओके, कोई बात नहीं, फिर इसको बाद में टेस्ट कर लेंगे। और बिल्कुल। आप जो हैं इस वीडियो के बाद शेयर कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, इंशाल्लाह। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शाहज़ेब इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है।
Thank you so much. Or Van Les James, thank you so much for joining us. Please share this video as much as you can so more viewers can see us. सो अली हैदर, वैसे तो मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, लेकिन अगर आप अपने बारे में खुद हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे तो आप बताएंगे कि आपकी इतनी छोटी सी उम्र में आप क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर मैनेज कर रहे हैं सारे काम। बिल्कुल। पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं वो खुश होंगे, और उनकी खुशहाली के लिए दुआ भी करता हूँ। मेरा नाम अली हैदर मेमन है और मैं टंडोला यार से ताल्लुक़ रखता हूँ। टंडोला यार बेसिकली बहुत लोग नहीं जानते, तो इसलिए मैं हैदराबाद का रेफरेंस देता हूँ। 35 किलोमीटर दूर है टंडोला यार हैदराबाद से। और उसके अलावा मैं स्टूडेंट हूँ इंटरमीडिएट का और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाऊँ। इसलिए मैं वीडियोस भी बनाता रहता हूँ और इनफॉर्मल बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ और मुख्तलिफ सेशन भी अटेंड करता रहता हूँ। और इसके अलावा मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में काम करता हूँ। स्टेट एजेंसी है, एच स्टेट एजेंसी के नाम से, उनके साथ में काम करता हूँ। और उसके अलावा टीचिंग भी करता हूँ। अंडर मैट्रिक जो बच्चे होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, मैथ, बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ। और बस इतना सा है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, आपने इसको सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें बताएंगे कि वो क्या हैं और किस तरह से करते हैं, कब से आपने शुरू करी और किसने आपको मोटिवेट किया कि आप सोशली इस तरह से काम कर सकें, क्योंकि इस एज में तो ज़्यादातर लोग खेल कूद और घूमने फिरने पर भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इस तरफ तो कोई आता नहीं है जब तक वो एक ख़ास एज तक ना पहुंच जाए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप खेल खेल कूद क्यों नहीं रहे, क्यों कि नहीं खेल रहे, क्यों घूम फिर नहीं रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बेसिकली मैं भी इन आम बच्चों की तरह था। मैं भी फेसबुक तकरीबन 2010 से यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इसी तरह मैं रोज़ डीपी चेंज करता था। रोज़ मेरी डीपी चेंज होती थी और मुझे लाइक की तलाश होती थी कि कोई लाइक करे, कोई शेयर करे। तो बीच में अगर आप मैं देखता हूँ जब पुरानी अपनी तस्वीरें, तो मेरा नाम पहले था लाइकर एज मेमन। ये जो ऑटो लाइक वगैरह के काम होते हैं, तो इन सारे रोडों पे बैठ के तस्वीरें खिंचवाना, लेट के तस्वीरें खिंचवाना, ये सारा मेरा काम होता था। तो लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आया, तो सबसे पहले जो मैं देखता था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक था बहुत। मैं देखता था लोगों का कि वो कैसे बोलते हैं, कि वो ऑडियंस के सामने कैसे फेस कर लेते हैं। जब मैं आता था तो सारा दिमाग खाली हो जाता और कुछ बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं होते, जैसे कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, नया अभी पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा मीन्स मेरा दिमाग हो जाता। तो मैं बड़ी हैरत में होता था कि किस तरह ये बोल लेते हैं। ये एक मेरे लिए, अगर मैं उस वक्त बोल लेता तो एक बड़ी बात थी मेरे लिए। तो इस तरह बहुत साल मैं ये सोचता रहा कि कैसे होता है ये। तो इसी तरह कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसी तरह राह मिल गई मुझे। राह इस तरह मिली कि मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि पाकिस्तान के जो टॉप पब्लिक स्पीकर है वो कौन से हैं। तो उसमें एक जानरा मैम आई और दूसरे नंबर पे रेहान अल्लाह वाला आया। तो फिर मैंने सर्च किया इन दोनों को फेसबुक पे। तो जैसे ही मैंने सर रेहान अल्लाह वाला को सर्च किया, तो उसकी एक तस्वीर आई मेरे पास, पोस्ट, कि अगर आप मेरे 500 म्यूचुअल फ्रेंड ऐड कर लेंगे तो मैं आपको लैपटॉप दूंगा। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था। ठीक है, तो फिर लैपटॉप चाहिए था, तो 500 ऐड करने पड़े। मजबूरी थी, लालच थी। ठीक है, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे ऐड नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने अपना इंट्रो बनाया कि मैं ये करता हूँ, उनको भेजना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी लोगों ने मुझे ऐड करना शुरू कर दिया। फिर रेहान सर ने बोला कि इंटरव्यू लेने हैं आपको। फिर जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, तो जब मैं वो देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ खुद पे कि किस तरह मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू लिया था वो सुपर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं सर रेहान के साथ हैं कोई, उन्होंने लिया था। तो तकरीबन आज से 1 साल पहले। तो आज मैं जब वो देखता हूँ तो बड़ा हंसता हूँ मैं खुद पे। तो इस तरह मैंने इंटरव्यू दिया और फिर इंटरव्यू लेना शुरू किए। इसी तरह मेरे बढ़ता कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वीडियो के सामने आने का डर भी खत्म होने लगा। और उसके अलावा हमारे जो शहर है टंडोलियार में, यहाँ पे ऐसे किस्म की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। यहाँ लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि पब्लिक स्पीकिंग भी कोई चीज़ होती है, मोटिवेशन स्पीकिंग भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसे माहौल में मैं था, तो यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। और ये मेरा पैशन था पब्लिक स्पीकिंग, तो इसको लेके चलना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने पैशन को
अपना प्रोफेशन तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसको मैं साथ लेके चल सकता हूँ। तो फिर मैंने इसी तरह अपने पैशन को आज तक साथ लेके चल रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अच्छा एक पब्लिक स्पीकर बन जाऊँ। और प्रोफेशन तो इस पैशन से थोड़ा डिफरेंट है, तो कोशिश करता हूँ कि एक दिन आएगा कि पैशन और प्रोफेशन दोनों को एक करूँगा। चलें, वी होप फॉर गुड। आप इसी तरह चलते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे, छोटी छोटी कोशिशें करते रहेंगे, तो वो एक एक दिन थोड़ा बहुत बड़ा दरिया बन जाएगा आपका। और अच्छा, आप मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। कि आप जो डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो क्या वहाँ पर आप एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं या वॉलंटरी जाते हैं? क्योंकि हम अक्सर आपकी जो है पिक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं इस हवाले से। जी बेसिकली मैं स्कूलों में काउंसलिंग करता हूँ, कि जो बच्चे होते हैं उनको उन पे काउंसलिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहली मर्तबा जब जिस स्कूल से मैंने पास किया था 8, वहाँ पे मैं गया, तो मैंने जाके बोला कि मुझे काउंसलिंग करनी है। तो वहाँ पे जो मैडम थी वो परेशान हुई कि भाई काउंसलिंग क्या होती है। तो मैंने कहा मुझे काउंसलिंग बच्चों को छोटी छोटी बातों पे अवेयर करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लासें खुली हुई है, जब भी आप चाहें जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे काउंसलिंग करना शुरू कर दी। और उसके अलावा मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, जहाँ मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, उसका नाम है नियो, नेशनल एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम ओके। चला रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन और प्लांटेशन। तो उसके हवाले से भी बहुत से स्कूलों में जाता हूँ, वाटर कंजर्वेशन के बारे में लेक्चर डिलीवर करने, किस तरह हम इस पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में आज का बहुत बड़ा थ्रेट है। 30 से ज़्यादा अगर हमारे पास अमन नहीं है तो फिर हम रह लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिर भी हम जिंदगी को गुजार सकते हैं, लेकिन पानी एक बहुत बड़ा मीन्स एक ज़रूरत है, यूनिट है लाइफ का, बेसिक यूनिट। पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने आगे क्या कर रहे हैं, क्या इरादे हैं? अभी तो आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो आगे और कौन से मार्के आपने जो है अबूर कर रहे हैं? कहाँ कहाँ तक झंडे गाड़ने हैं आपने? जी सवाल थोड़ा रिपीट करें, तो आपका सवाल मेरे पास सही पहुंचा नहीं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आगे आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या विजन है? आप आगे और क्या क्या कारनामे सर अंजाम देना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ तक झंडे गाड़ना चाह रहे हैं? बेशक। मैं अभी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट मैंने पास कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बनूँ, और मेरा एंटरप्रेन्योरशिप के साइड भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो फिर इस साइड भी थोड़े झंडे गाड़ना चाहते हैं बिल्कुल। और जो मेरा मिशन है, वो जो मेरा गोल है वो है कि मैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को हैप्पीएस्ट मुल्क में टॉप पे देखना चाहता हूँ, कि यहाँ पे सारे लोग खुश रहें, ठीक है, वो काम करें जो उनको पसंद हो, और पाकिस्तान का नाम टॉप हैप्पीएस्ट कंट्री में फर्स्ट पर हो। बस ये मेरा ख्वाब है, और मैं इस पे कोशिश करता रहता हूँ। लोगों मीन्स डिप्रेशन फ्री कंट्री हो, फ्रस्ट्रेशन फ्री हो, एंजाइटी फ्री हो, फुल लोग खुश रहें और अपने काम करें मजे से। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये जो सारा सफ़र है, ख़ास तौर पे जो आपने बताया कि मोटिवेशनल हाँ। स्पीकिंग की तरफ आप जाना चाह रहे थे और उसके हवाले से भी कुछ काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आप इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि यार ये फील्ड ऐसी है जिसकी तरफ जाना चाहिए? और उसको आप उसके अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी इस तरफ जाने के लिए? बिल्कुल। यहाँ पे हमने एक चैटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है, जिसमें हम ट्रेनिंग करवाते रहते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से सेशन करवाते रहते हैं। हमारे पास मेरा एक उस्ताद हैं सर एजाज बाजवा, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और हमें कुछ हमेशा नई बातें सिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि मेरे साथ जब मैंने सोचा था कि मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो मेरे साथ बहुत लोगों ने सोचा था, लेकिन वो थोड़ा डाउन हो गए, और कुछ हैं वो जो मेरे साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम सफर तय कर रहे हैं। क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ पे बहुत कम लोगों को ये बात पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो और ये मेरा पैशन है, तो इसको मैं प्रोफेशन बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है।
और यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं छोटे छोटे सेमिनार करता रहता हूँ। आज भी मैंने अपनी सोसाइटी में ही पार्क में बच्चे जमा करके वहाँ पे सेशन देना है मुझे आज 5 बजे। तो इसी तरह से मैं सेशन छोटे छोटे बनाता रहता हूँ और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता रहता हूँ। वाह, दैट्स ग्रेट कि आप खुद ही अपने लिए सारे हाथ पाँव मार रहे हैं और रास्ते बनाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से होता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो रास्ते फिर नजर भी आते हैं, फिर बनते भी हैं। अच्छा, तो आप अगर जी मुझे बिल्कुल। बताइएगा जब कि स्पीकर रेडी होता है, बोलिए। जी जब स्पीकर रेडी होता है तो ऑडियंस खुद ब खुद आ जाती है। ये एक मेरा तजुर्बा है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है यूथ को और हमारी पाकिस्तानी आवाम को जो फेसबुक यूज़ करते हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो क्या करते, क्या उनको क्या करना चाहिए? जी मेरा मशवरा ये है कि आज के दौर में हमारे पास फेसबुक एक नेमत है, और अगर हम इस नेमत को सही इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब हम कुफरान नेमत कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो फेसबुक का अगर हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तकरीबन 20% से 50% हमारे गोल तक पहुंचने में मदद। अच्छा, अली हैदर आप साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू होगा। हम जो है एक कोशिश करते हैं कि इनसे दोबारा रब्ता कर सकें। अगर हम इनसे बात कर रहे थे कि ये कौन है, क्या है। इनकी उम्र सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड है और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहे हैं। मैं इनको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन सेंड कर रहा हूँ। लेट्स सी कि हम इसे कितनी देर में अप्रूव हो सकती है इनकी इनविटेशन। जो व्यूवर्स ने अभी ज्वाइन किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जाहिद सिद्दीकी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच। शाजेब इकबाल, हेलो, हाउ आर यू? इरफान मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यूसुफ अमदाद, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। और हम इनसे दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। मैं व्यूवर्स को अपने ये बता रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में जब अली हैदर, एक टंडो वाला यार जैसे शहर में जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो लोग जहाँ पर बहुत ख़ासतौर पर जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ का क्यों फ़ायदा नहीं उठा सकते? अगर अली हैदर साहब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? यू शुड बी नेक्स्ट। जी अली हैदर, आप बता रहे थे जी मैं फेसबुक के बारे में बता रहा आप था अपनी कि बात कंटिन्यू कीजिए, आपकी बात कट गई थी। जी मैं बता रहा था कि फेसबुक आज के दौर में हमारे पास नेमत है, और अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इसको समझते नहीं, तो हम कुफरान नेमत कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो मैं एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, और मैंने अपने अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं फेसबुक चलाता हूँ। और फेसबुक पे मेरे पास ऐसे ऐसे फ्रेंड हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। उनसे मेरी बात नहीं होती, लेकिन उनकी पोस्ट मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मेरा एक अच्छा सर्किल बन चुका है। और मैं तकरीबन सबको कहना चाहूँगा कि ये जो 500 म्यूचुअल फ्रेंड एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत मीन्स बहुत ज़िंदगी बदल देने वाला है। इसने मेरी लाइफ के अंदर चेंज लाया। तो मैं सबको कहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट भी करें और फेसबुक को अपने लिए इस्तेमाल करें, और अच्छे अच्छे लोग ऐड करें, क्योंकि प्रोक्सिमिटी इज़ अ पावर। आप जिस लोगों के करीब रहेंगे उनका आप पे असर होता है। तो अपना सर्किल को अच्छा करें, अपने फ्रेंड सर्किल को अच्छा करें, ताकि आप उनकी प्रोक्सिमिटी का असर आप पे हो। ओके। अच्छा अली हैदर, मुझे बताइएगा कि जो आपकी ऑडियंस होती है जब आप किसी से पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और किसी से मुखातिब होते हैं, लाइक जिस तरह आज आप पार्क में एक इवेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो जो आपकी ऑडियंस होती है उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो उनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। हमें कोई हर पॉजिटिव बात जो है वो नेगेटिव लगती है। तो आपकी जो ऑडियंस है उनका क्या इनिशियल क्या रिस्पॉन्स होता है, और फिर आफ्टर दिस सेशन उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? कितने लोग जो है समझ पाते हैं कि पॉजिटिविटी जो है हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती? इस हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल, जहाँ नेगेटिविटी होती है, सही है,
तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इनको मैं बात समझूं। जैसे आज मेरा सेशन है, वहाँ पे तकरीबन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी सेशन अटेंड नहीं किया। जब उनको मैंने ये बताया कि भाई मैं सेशन करने वाला हूँ, आपको आना है, तो वो पूछने लगे कि भाई सेशन क्या होता है। तो फिर उनको मैंने हिंट दे दी कि भाई हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे कि किस तरह हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, क्या जरिए हैं और हमारे अंदर खूबियाँ क्या हैं। तो इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने उनको हिंट दे दी, तो वो बड़े, उन्होंने अपना शौक दिखाया। उन्होंने अपना जब शौक दिखाया तो मुझे लगा कि हाँ, इनको नीड है, ये इनको ज़रूरत है। तो यहाँ की ऑडियंस जो है हमारे पास, उनको बहुत शौक है इन चीज़ों सुनने का और ऐसी चीज़ें करने का। लेकिन वही बात कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। हर कोई ये नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। तो यही वजह है कि वो पीछे रह जाते हैं। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच अली हैदर, आपने अपना टाइम दिया हमें। हम अली हैदर से बात कर रहे थे, और अली हैदर जो हैं एक ओनली 17 ईयर्स ओल्ड हैं, और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक पब्लिक स्पीकर हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स इसको बाद में वॉच करें, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। और टिल नेक्स्ट वीडियो और किसी और नए दोस्त के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच अली हैदर, और थैंक यू सो मच फॉर व्यूवर्स फॉर वाचिंग अस। थैंक यू फयाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम व्यूअर्स को कहूँगा कि आप मुझे सब ऐड कर लें, ताकि हम एक अच्छा सर्कल क्रिएट कर सकें और अच्छी बातें आपस में फैला सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।